आइए अब यहाँ से बाकायदा मुशायरे का आगाज़ करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब हम किसी महाज पर जाते हैं तो सबसे मजबूत सिपाही का इंतखाब करते हैं, चाहे वो खेल की दुनिया हो, वो जंग का मैदान हो, या कोई ऐसा मौका हो कि हम कोई अच्छा काम करने जाएं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत खूबसूरत, बड़ा ज़हीन, बड़ा ताकतवर। आइए मेरे पास इन तमाम खूबियों का खालिक एक शायर है जिसको पूरे हिंदुस्तान, पूरा अदबी मुशायरा शाह खालिद के नाम से जानता है। मैं बहुत अदब से पुरजोर तालीम से इस्तकबाल करें दोस्तों। यहाँ से मुशायरा होगा और ये वो फनकार है कि चलता है तो चलता है नज़रबाज का जादू, चलता है तख़य्युल की भी परवाज़ का जादू, अंदाज का जादू तो बहुत खूब है लेकिन एक आग लगा देता है आवाज़ का जादू। इनकी शायरी के साथ साथ ये अपनी आवाज़ में जो आपको अपने करीब लाएंगे यकीनन कभी नहीं भूल पाएंगे। पढ़ने बैठे, डाइस पे बैठे शोरा इकराम व साहिरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैंने आपसे सलाम किया है, चंदा थोड़ी मांगा। मुजफ्फरपुर या पूरा बिहार ये मेरी पहली हाजिरी नहीं, मैं बार बार आता जाता रहता हूँ। मैं जानता हूँ किस तरीके से यहाँ पे शेर सुना जाता है। और नजर भाई ने जैसी मेरे लिए जैसी निजामत की, मेरा तारुफ कराया, तो जाहिर है कि मुझे भी कुछ अपना काम करना है ताकि मैं आपका दिल जीत सकूं। आइए मुशायरे का मैं पहला शायर यहाँ से दोस्तों मुशायरे को मुशायरा बना दें ताकि एक मुशायरा तारीखी मुशायरा हो जाए। तो इजाजत है दोस्तों, मैं गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। खालिद भाई, बात यह है कि वनडे मैच हुआ करते हैं, अब 2020 है और 2020 में सबसे अच्छा खिलाड़ी सबसे पहले पेश किया जाता है। तो मेरी फहरिस्त में जो बेहतरीन शायरा था मैंने आपके हवाले किया। अब आपकी जिम्मेदारी है, एक बार यकीन जिंदा दिली के साथ एहसास कराइए, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कर एहसास कराइए कि हाँ हमको इशारा सुन रहा है। बहुत शुक्रिया भाई। दोस्तों, भी हाल ही में आप देखे होंगे, अखबारात के जरिए पढ़े होंगे, न्यूज चैनल के जरिए सुने होंगे, देखे होंगे कि इस्राइल में जो हादसा हुआ वो कोई हादसा नहीं है, वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो हुआ है। क्यों हुआ है दोस्तों? कुछ ही दिनों पहले अजान पे पाबंदी लगाई गई कि यहाँ पे अजान नहीं होगी। उसके बाद कैसा कहर नाजिल होता है। मैं एक मतलब पेश करता हूँ, अगर आपके इस छोटे भाई इस तालिबे इल्म की, अगर इस तालिबे इल्म का मतलब अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। मैं पूरे डाइस की तवज्जो चाहूंगा, पेश करता हूँ मतलब। जी शायद सुने आ रही अब अज़ान नहीं होगी, उसने जब ये जुर्रत की। माइक बनाइए जरा, माइक बनाइए कि अब अज़ान नहीं होगी, अब अज़ान नहीं होगी। उसने जब ये जुर्रत की, उसने जब ये जुर्रत की, अब अज़ान नहीं होगी। उसने जब
पेश करता हूँ। एक घंटा बड़ा आप एक घंटे आप सुनने के लिए तैयार रहे, सुबह तक पढ़ते रहेंगे आप जी। दोस्तों मैं ऐसा संदेश दूं कि जब तक आधे घंटा पढ़ने में हिम्मत नहीं होती तो आप सुनकर बताएं ताकि मैं एक घंटे का मैं डेढ़ घंटे पढ़ूं, क्योंकि शायर की तादाद कम है आज टाइम पर, शायरात ज्यादा है, तो इसलिए शायरों का खतरा ज्यादा है। अगर आप खालिद भाई बात यह है कि इन्हें ये बात तो राजू भाई की जिम्मेदारी है या भोला भाई की जिम्मेदारी है, वो अपने चार चैनल का अंदाजा कराना चाहते थे बिहार वालों का। जी दोस्तों मैं मारे है ये गुजरती चल रहा ये तेरा ये ले, मारे है ये गुजरती, मारे है ये गुजरती, फैसला जो करना हो शौक से वो कर डालो, शौक से वो कर डालो। 3 तलाक का जो मामला है अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पे ये अफवाहें उड़ाई जा रही है कि इस्लाम के हक में ये फैसला आया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, हमें दुआ की जरूरत है। मैं पेश करता हूँ अगला शेर मौलाना मैं के मारे है ये कुदरती फैसला जो करना हो फैसला जो करना हो शौक से वो कर डालो, शौक से वो कर डालो। हम कभी न मानेंगे, अरे बात है शरीयत क्या कहने में, वाह 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 वाह, बेशक बात है शरीयत, फैसला जो करना हो शौक से वो कर डालो, शौक से वो कर डालो। फैसला जो करना हो शौक से वो कर डालो, शौक से वो कर डालो। हम कभी न मानेंगे, बात है शरीयत की, बात है शरीयत की। अब आइए दोस्तों कुछ और शेर पेश करता हूँ, और जो ये बड़े बुजुर्ग हजरात जो अगली सब में बैठे हैं मैं इनकी खुशी तवज्जो चाहूंगा। माशाल्लाह ये सुन भी रहे हैं और सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह भी रहे हैं। मैं पेश करता हूँ गजल का मतलब पेश करता हूँ यहाँ से, नौजवानों की खिदमत चाहूंगा करता हूँ, नौजवानों की खिदमत में मतलब पेश करता हूँ, आपकी शिरकत चाहूंगा। नौजवानों जरा सा आप हाथ उठाकर बता दें, बहुत शुक्रिया, क्या बात। मैं पेश करता हूँ बतौर खास मतलब जी जी बताओ, पढ़े खालिद भाई। मैं भटकता हूँ तेरे, मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह, पागल की तरह, पागल की तरह मैं भटकता हूँ। दोस्तों अब हमारे मुशायरे के लिए बहार की बात यह है कि हिंदुस्तान का बहुत ही चहेता और बहुत ही अलबेला बहुत अनोखा शायर जनाब शहजादा कलीम साहब तशरीफ ला चुके हैं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें, जिनकी शायरी जिनकी शख्सियत उर्दू के लिए इस तरह वक्त है
जनाब कलीम साहब के तमाम दिन रात अपने हिंदुस्तान की तहजीब को बचाने में, हिंदुस्तान की तहजीब की रख रखाव के लिए जहाँ तहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। आपके मुशायर में तशरीफ ला चुके हैं, आपने उनका खैर मकदम किया, शुक्रिया। शाह खालिद साहब क्या खूबसूरत मतले से इस गजल का आगाज किया, सुने जी जी सुने दोस्तों, क्या गजल गुफ्तगू करेगी इंशाल्लाह आपसे। मैं पेश करता हूँ यहाँ से गजल का मतलब पेश करता हूँ। मैं कि मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह, पागल की तरह मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह, पागल की तरह मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह, मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह, मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह, अपनी आँखों में बसा ले मुझे काजल की तरह, अपनी आँखों में बसा ले मुझे काजल की तरह, मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह, पागल की तरह मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह, मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह, अपनी आँखों में बसा ले मुझे काजल की तरह, अपनी आँखों में बसा ले मुझे काजल की तरह, अपनी आँखों में। मेरे मोहतरम क्या कहने बड़े भाई राजू साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहजादा करीम, प्रताप घड़ी, असद बस्तरी, मैं इन तमाम अपने भाइयों की शिरकत चाहता हूँ, शेर करता हूँ। मैं भटकता हूँ तेरे प्यार में पागल की तरह, कैसे दीदार करूं, कैसे दीदार करूं, रुख से हटा ले दिल में, अगले मिसरे पे अपने शिरकत चाहूंगा। दोस्तों ये भी है कि जब इंसान प्यार करता है तो इसी तरह पागल हो जाता है। कि कैसे दीदार करूं, रुख से हटा ले दिल में, कैसे दीदार करूं, कैसे दीदार करूं, कैसे दीदार करूं, रुख से हटा ले दिल में, ये जो रुख साहिब लहराती है बादल की तरह, ये जो रुख साहिब क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। ये जो रुख साहिब लहराती है बादल की तरह, ये जो रुख साहिब लहराती है बादल की तरह। क्या कहने भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एक मतलब पेश करता हूं जी 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 अता कि मैं भटकता हूं। अच्छा, इसलिए आप ज्यादा बिहार आते हैं, बार बार बिहार आने का जरूरत है। नहीं, इसलिए तो आते हैं क्योंकि यहाँ के जो नौजवान हैं ना भाई, ये शायरी सीख रहे हैं, ये उर्दू वाले लोग हैं, ये उर्दू की मोहब्बत में बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं ताकि मैं मतलब पेश करूं। लेकिन मुझे खतरा कहीं बिगड़ ना जाए आपको देख कर। जी क्या कहने, वाह वाह, बहुत अच्छे हो। बिगड़ने वाली बात नहीं है, मुझसे तो नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन आने वाले जो लोग हैं उनसे आप जरूर बिगड़ेंगे। मैं ये करता हूँ। बहुत अच्छा है, वाह। अब इश्क के दलदल में, अब इश्क के दलदल में उतर जाने की जिद है, उतर जाने की जिद है। अब इश्क के दलदल में, अब इश्क के दलदल में, अब इश्क के दलदल में उतर जाने की जिद है, उतर जाने की जिद है, उतर जाने की जिद है।
उतर जाने की जिद है, उतर जाने की जिद है, उतर जाने की जिद है। जरा बेस बढ़ा दो, पेश करता हूँ अगला शेर। वाह वाह वाह। की जिद है, उतर जाने की जिद है, कि जीने के लिए ये तेरी यादें बहुत हैं, जीने के लिए ये तेरी यादें ही बहुत हैं। अगर मैं शायरी सुना रहा हूँ तो बिहार वालों मेरे शेर की हिफाजत कीजिएगा। बड़ा ही फख्र होता है मुझे आप पर, क्योंकि आप शायरी सुनते हैं। मैं शेर सामने रखा है जी। कि जीने के लिए ये तेरी यादें बहुत हैं, कि जीने के लिए ये तेरी जीने के लिए ये तेरी यादें बहुत हैं, जीने के लिए ये तेरी यादें बहुत हैं। अरे तू शौक से जा, तू शौक से जा, तुझको अगर जाने की जिद है, तो शौक से जा। ओए बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। तू शौक से जा, तुझको अगर जाने की जिद है, अगर जाने की जिद है, अगर जाने की जिद है। जीने के लिए तेरी यादें बहुत हैं, जीने के लिए तेरी यादें बहुत हैं। तू शौक से जा, तू शौक से जा, तुझको अगर जाने की जिद है, तू शौक से जा, तुझको अगर जाने की जिद है, अगर जाने की जिद है, अगर जाने की जिद है। वाह 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 वाह। क्या कहने में, वाह वाह वाह। अगर जाने की जिद है, क्या कहने, वाह वाह वाह। पहले तो सिर्फ मिलना, पहले तो सिर्फ मिलना, मिलाना था अब मगर, पहले तो सिर्फ मिलाना था, अब मगर तो सिर्फ मिलना, पहले तो सिर्फ मिलना, मिलाना था अब मगर, मिलाना था अब मगर, मिलाना था अब मगर। पहले तो सिर्फ मिलना, पहले तो सिर्फ मिलना, मिलाना था अब मगर, पहले तो सिर्फ मिलना, मिलाना था अब मगर। आंखों के समंदर, आंखों के समंदर में उतर जाने की जिद है, आंखों के समंदर क्या कहने, क्या क्या खूबसूरत जिद है आपकी, वाह वाह वाह। की जिद है, उतर जाने की जिद है, अब इश्क के दलदल में उतर जाने की जिद है, उतर जाने की जिद है। और इस हिफाजत कीजिएगा, नजर भाई पेश करता जी हूं जी। कि अच्छा। बच्चों की याद आती है, बच्चों की याद आती है, मुझको सताते हैं, बच्चों की याद आती है, मुझको सताती है, मुझको सताती है, बच्चों की याद आती है, बच्चों की याद आती है, मुझको सताती है, मुझको सताती है, बच्चों की याद आती है, बच्चों की याद आती है, मुझको सताती है, बच्चों की याद आती है, मुझको सताती है। परदेश से अब, परदेश से अब लौट के घर जाने की जिद है, परदेश से अब लौट के घर जाने की जिद है, घर जाने की जिद है, घर जाने की जिद है। अब इश्क के दलदल में उतर जाने की जिद है, उतर जाने की जिद है, उतर जाने की जिद है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। नहीं अभी अभी कहाँ, नहीं अभी कहाँ, जाहिर सी बात है कि अभी तो शाम है, दिन अभी तो रात बाकी है।
अभी तो हिजरे वसले यार की सौगात बाकी है, अभी तो उंगलियां बस काकुले गेती से खेली हैं, तेरी जुल्फों से कब खेलें अभी ये बात बाकी है। अभी तो शाहखानी साहब बहुत कुछ बाकी है, तो क्या क्या मुश्किल, अभी तो जिद पेश की है आपने, लेकिन वो मुश्किल बड़ी मकबूल आपकी गजल है, निभाना मुश्किल हो जाए। अब क्या क्या करते रहते हैं आप इतनी सी उम्र में, जाहिर सी बात है कि अल्लाह सलामत रखे तमाम लोग, हम तमाम शोर आपके लिए दुआ करते हैं। नजर भाई हम क्या क्या करते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन बात ये है कि हम किसको देख कर करते हैं ये आप खुद बखूब जानते होंगे, क्योंकि सरपरस्ती आपकी हमारे सर पर है, तो जैसा सरपरस्त होगा मैं पेश करता हूँ। तो दोस्तों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या सुनना चाह रहे हैं। अगर मैं तो अब तक शेर सुना रहा हूँ जी, मैं गजल ही तो सुना रहा था, मैं कहाँ कह रहा हूँ मैं गीत पढ़ रहा हूँ। अगर गीत भी सुनना चाहेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा गीत सुनाऊंगा, इंशाल्लाह आपको हफ्तों दिन दी आएगी अगर आपने दिल से सुन लिया। लेकिन सुने, मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं, ऐसा ना लगे कि ये चाइना मोबाइल की बैटरी है, फट से एक गाना एक सॉन्ग चलाओ और फट से ये बुझ जाती है, ऐसा ना लगे सैमसंग की बैटरी है कि पूरी रात चलेगी। मैं पेश करता हूँ एक मतलब पेश करता हूँ, डाइस वाले जरा सा माहौल आप बनाइए, क्योंकि डाइस पे तादाद बहुत है, आप जरा सा माहौल बनाइएगा। मैं पेश करता हूँ मुलादा फरमाएं, पेश करता हूँ देखिए कि जब तलक हम खुदा के भरोसे कि जब तलक हम खुदा के भरोसे रहे, जब तलक हम खुदा के भरोसे रहे, जब तलक हम खुदा के भरोसे रहे, हम जमाने कब पीछे लगे, जब तलक हम खुदा के भरोसे रहे, जब तलक हम खुदा के भरोसे रहे। कि जब तलक हम खुदा के भरोसे रहे, कि जब तलक हम खुदा के भरोसे रहे, 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 हम ज़माने में कब किस पीछे रहे, हम ज़माने में कब किस पीछे रहे। बहुत सी शायद ढाई साल बैठी है, मैं पेश करता हूँ, नौजवानों की नजर देख रहा हूँ, नजर देख रहा हूँ कि मेरी तरफ और मेरे पीछे जानी चाहता है। नौजवानों इस शेर से अपनी शिरकत करूँगा, पेश करता हूँ जी शायद। जब तलक हम खुदा के पेश करता हूँ रात को जब हमें आती नहीं, सुनिएगा कि रात को जब हमें नींद आती नहीं, रात को जब हमें नींद आती नहीं, रात को जब हमें नींद आती नहीं, उनकी तस्वीर से बात करते हैं, उनकी तस्वीर से बात करते हैं, जब तलक हम खुदा के भरोसे रहे, उनकी तस्वीर से बात करते रहे। याद शायद मेरी उनको आने लगी, शायद मेरी उनको आने लगी। जुड़िएगा, ये नजर भाई ये चीज कुर्सियों बैठे दाएं बाएं दाएं, ऐसा क्यों लग रहा है ये इलेक्शन में खड़े हुए बैठे हुए, ये कुछ नहीं बोलेंगे। एक साहब थे चाय बेचने वाले, और वो बहुत कुर्सियों के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा ला दूंगा वैसा ला दूंगा, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जैसे ही कुर्सियां मिल गए और 500,000 के नोट भी बंद हो गए। ऐसा क्यों लगा कि आप 1000-500 की नोट बंद हुई, आपकी आवाज नहीं बंद होनी चाहिए, आपकी आवाज कोई आवाज से
पहले मैं पेश करता हूँ कि जब तक हम खुदा के भरोसे रहे, याद शायद उनको आने लगी, वाह वाह वाह, उनको आने लगी, रात भर करवटे वो बदलते रहे, रात भर करवटे वो बदलते रहे, रात भर करवटे वो बदलते रहे, याद शायद उनको आने लगी, रात भर करवटे वो बदलते रहे, रात भर करवटे वो बदलते रहे। दुश्मनों से करे क्या शिकायत कोई, बड़ा अजीब दुश्मनों से करे क्या शिकायत कोई, कि दुश्मनों से करे क्या शिकायत कोई, क्या शिकायत कोई, दुश्मनों से करे, दुश्मनों से करे क्या शिकायत कोई, दुश्मनों से करे क्या शिकायत कोई, मेरे अहबाब जी मुझ पे हंसते रहे, मेरे अहबाब जी मुझ पे हंसते रहे, मेरे अहबाब जी मुझ पे हंसते रहे, मेरे अहबाब जी मुझ पे हंसते रहे। नजर भाई मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ, नजर भाई राजू भाई की फरमाइश उसके 2-3 शेर पेश करता हूँ। अगर ये लोग चाह गए तो मैं कोशिश करूंगा कुछ और पढ़ो, लेकिन मैं पेश करता हूँ अपने कौम की बात करता हूँ दोस्तों। अगर मामला अच्छा लगे तो गौर मानिएगा, मेरा हक जो था गजल पढ़ने का मैं पढ़ चुका, पेश करता हूँ लगा मैं कि नापाक अज़ाइम वालों की हस्ती को मिटा कर रख देंगे। एक बार तालियां बजा दे ताकि मैं मसला पढ़ सकूं कि नापाक अज़ाइम वालों की, नापाक अज़ाइम वालों की, नापाक अज़ाइम वालों की, नापाक अज़ाइम वालों की हस्ती को मिटा कर रख देंगे, हस्ती को मिटा कर रख देंगे। नापाक अज़ाइम वालों की, नापाक अज़ाइम वालों की हस्ती को मिटा कर रख देंगे, हस्ती को मिटा कर रख देंगे। हम इश्क़ नबी, हम इश्क़ नबी, हम इश्क़ नबी के शैतानी हर दुनिया को हिला कर रख देंगे। क्या कहने पर, वाह वाह, बेशक, वाह वाह वाह, मैं गलती कर रहा था, मुझे यहीं से शुरू करना चाहिए। बहुत अच्छा सुने, मैं पेश करता हूँ लगा भाई कि नापाक अज़ाइम वालों की, नापाक अज़ाइम वालों की हस्ती को मिटा कर रख देंगे, हस्ती को मिटा कर रख देंगे। हम इश्क़ नबी, हम इश्क़ नबी के शैतानी दुनिया को जिला कर रख देंगे, हम इश्क़ नबी के शैतानी दुनिया को जिला कर रख देंगे। क्या कहने शाह खालिद साहब लिखते हैं, मुझे लो सुन लो अब होश में आ जाओ वरना। सुनिएगा दोस्तों, पेश करता हूँ लोग कहते हैं हमने अपने इस मुल्क के लिए कुछ किया ही क्या, लेकिन तारीख शाहिद है दोस्तों, कितने उलमाओं ने अपनी कुर्बानियां दी, अपना लहू बहाया, तब ये देश आजाद हुआ है। हम सब ने, मुसलमान हो चाहे हिंदू, सिख हो चाहे ईसाई, सब ने मिलकर इस देश को आजाद किया है। लेकिन कुछ ऐसे फिरकाप्रस्त लोग हैं जो हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं। मैं एक शेर पेश करता हूँ बतौर साथ लगा मैं, अगर हम आ जाए रोड पर, अगर हम आ जाए मैदान में तो क्या होगा उन जालिमों का। मैं शेर पेश करता हूँ, आप थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुनिएगा। जी वालों की
में आ जाओ वरना, अब होश में आ जाओ वरना, ऐ वक्त के बूझे लो, ऐ वक्त के बूझे लो, सुन लो, अब होश में आ जाओ वरना, अब होश में आ जाओ वरना, आ जाए अगर हम मैदान में, औकात बता कर रख देंगे, आ जाए अगर। नहीं, ये शेर खालिद साहब जैसा आपने पढ़ा वैसे बिहार वालों ने सुन के बताया, और ये भी बताया था कि औकात बताने में ये माहिर है, औकात बता चुके हैं बहुत सारे लोगों। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। आप जनियों को याद करें, आप कन्हैया को याद करें, एक मिनट में उसने क्या किया, पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। ये कन्हैया क्या बिहार ही का है, कहीं दूसरी जगह का नहीं है। मैं शेर पेश करता हूँ जी, करता हूँ ये शेर के ना पाक अताइब वालों की, ऐ वक्त के बूझे लो, सुन लो, अब होश में आ जाओ वरना, अब होश में आ जाओ वरना, आ जाए अगर हम मैदान में, औकात बता कर रख देंगे, आ जाए अगर हम मैदान में, औकात बता कर रख देंगे, कि मूसा के चाहने वाले हैं, मूसा के चाहने वाले हैं। जब तक अगली सबसे पिछली तक सब तक मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, मैं ये मिसरा पढ़ता रहूँगा, मिलाइएगा आवाज कि मूसा के चाहने वाले हैं, 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 खामोश नहीं बैठेंगे हमें। दोस्तों अभी भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं 1 घंटा आपकी खिदमत कर सकता हूँ, लेकिन सुनिएगा कि मूसा के चाहने वाले हैं, मूसा के चाहने वाले हैं, खामोश नहीं बैठेंगे हमें, खामोश नहीं बैठेंगे हमें, फिरौन के चेलों को खालिद सूली पे चढ़ा कर रख देंगे। बेशक क्या कहने जनाब खालिद शाह साहब, आपने वो हर रंग अपनी शायरी में पेश किया, जहां आप बुजुर्गों के एहतराम में अपना शेरी सफर तय कर रहे थे, वहीं नौजवान दिलों की धड़कन भी आपकी शायरी में शामिल थी, और तारीख के हवालों से भी, और तमाम किरदार आपने अपनी शायरी में बयान की, यकीन काबिल एहतराम है आप, आपकी शायरी। बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत आगाज इस मुशायरे को दिया, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। मैं चाहता हूँ एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से उनकी हौसला अफजाई फरमाएं। खूबसूरत मुशायरे का आगाज दिया जाते शाह खालिद साहब ने, क्योंकि नाम ही खालिद है उनका। आइए दोस्तों, अब इसके बाद एक जिम्मेदारी ये भी है कि दोस्तों, मैंने जैसे पहले कहा था, एक शेर मेरा है, क्योंकि मैंने 50 मुशायरे किए हैं। मुशायरा करना कितनी अजीयत बात है, कितनी मेहनत लगती है, इस बात का अंदाज़ा शायद मेरे शेर से आप लगा सके कि घरों में बैठ के आसान है तबसरा करना, घरों में बैठ के आसान है तबसरा करना, अज़ाबे जाहें मेरी जा मुशायरा करना। न जाने किस के पास जाना पड़ता है, क्या क्या खुशामदें करनी पड़ती हैं, तब जाके एक मुशायरे का इनकाद होता है। और उर्दू के चाहने वाले जब दिल में ठान लेते हैं तो इसी तरह मुशायरे का इनकाद हो जाता है। मैं मुशायरा कमेटी के तमाम मेंबरान, मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ भोला साहब जो यहाँ के जिला परिषद हैं, मैं चाहता हूँ इस बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आपने उन्हें अपनी भरपूर मोहब्बत के साथ अपनी मोहब्बतों से नवाजा। आज तालियां इस बात की दलील है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं। मोहम्मद जावेद उर्फ मुन्ना भाई, जब लफ्ज़ मुन्ना आता है तो अचानक ही जहन में, दिल में एक प्यार की होड़ उठती है। तो मैं चाहता हूँ ये प्यार अगर उनका आपके लिए है तो आप भी उन्हें अपनी मोहब्बतों से नवाज दें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मेरे साथ साथ अक्सर है सभी अख्तर साहब, अबुल कलाम, अब्दुल कादिर, राजू भाई, परवेज भाई, इरशाद,
मोहम्मद साजिद साहब, ये तमाम लोग, एहतशाम अहमद कादरी साहब, लाल बाबू जिला परिषद है, और तमाम वो लोग जैसे जिससे वक्त आएगा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात ये भी अर्ज करूँ कि ये हिंदुस्तान है, अगर मीर की आंख से आंसू छलकता है तो गजल बन जाती है। ये वो हिंदुस्तान है कि मीर की आंख से आंसू छलकता है तो गजल बन जाती है, और मीरा की आंख से आंसू छलकता है तो गजल बन जाता है। हिंदुस्तान कौमी या खेती का वो गुलदस्ता है कि इसके बगैर अगर कोई भी कड़ी निकाल दी जाए, फूल की एक भी पत्ती निकाल दी जाए तो यकीनन हिंदुस्तान अधूरा हो जाएगा। अभी जो पूरे हिंदुस्तान की हालत है इस तरह से बना दी गई है या बनाई जा रही है, और जहां विदेशी दौरों का इस कदर इस्तेमाल है कि पता चला कि अपने घर भूल ही चुके हैं। तो मैंने शेर कहा कि लहू से सींचा हुआ गुलसितान छिन जाए। बिहार वालों ये शेर सुने कि लहू से सींचा हुआ गुलसितान छिन जाए, ये वलियों ऋषियों की जाए अमान छिन जाए। लहू से सींचा हुआ गुलसितान छिन जाए, ये वलियों ऋषियों की जाए अमान छिन जाए। फिरंगियों से ताल्लुक बढ़ा रहे हैं लोग, मुझे डर है कि हिंदुस्तान छिन जाए। बड़ी कुर्बानियां हासिल करके अपना हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम सबका है। आइए हिंदुस्तान की नुमाइंदगी अगर रज़िया सुल्ताना ने की है तो झांसी की रानी ने भी की है। खवातीन का किरदार हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में, और खवातीन के बारे में जो आज हमें सबक सिखा रहे हैं कि हम मुस्लिम खवातीन को उनका हक दिलाएंगे। जो इंसान अपनी सगी बीवी को हक नहीं दे सका वो किसी और दूसरे को क्या हक दिलाएगा। तो दोस्तों बहुत कुछ है इस दिल में कहने के लिए, और बहुत कुछ है आपके दिल में सुनने के लिए।